हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का लास्ट पार्ट यानी 7th पार्ट आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का नाम होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट डिटेल स्टडी करेंगे और साथ ही साथ लिस्ट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो सारे लिस्ट की तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक लिस्ट है, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट की तरफ हम डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, पहले हम मीनिंग जानेंगे दोस्तों और लिस्ट जानेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ एक लिस्ट है, वो लिस्ट को हम समझेंगे दोस्तों। पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पहले मीनिंग जानेंगे, उसके बाद हम लिस्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है देखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम IND-AS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया। दोस्तों, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है समझते हैं। पिछली वीडियो में भी समझा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी दोस्तों कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस होते हैं जो कंपनी को हेल्प करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में दोस्तों। यहां पर क्या है, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कुछ रूल्स यानी सेट रहता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे इंडिया में नोटिफाई या तो फिर मैनेज या तो फिर ऑपरेट करते हैं दोस्तों। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमारे इंडिया में मैनेज करता है कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री। जो मिनिस्टर होता है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वही मैनेज करता है दोस्तों हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ये क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मदद करते हैं। और नीचे ये दिया गया है, दे एम टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, मेन काम क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेन मदद करते हैं ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी में यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा बनाया गया है वो पूरा ओपनली सबको बताने के लिए, जैसे शेयर होल्डर्स या तो फिर स्टेक होल्डर्स या तो फिर कंपनी या तो फिर क्रेडिटर्स होते हैं, उन सबको ओपनली बताने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कंसिस्टेंसी यानी एक ही मेथड कंपनी फॉलो करना अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए बनाए गए हैं। और कंपैरेटिबिलिटी करने के लिए, और फिर कंपैरिजन करने में, या तो फिर 4-5 साल में हमारा कितना प्रॉफिट था या तो फिर हमारा कितना प्रॉफिट है, दूसरे कंपनी का कितना प्रॉफिट है, ये कंपैरिजन करने के लिए भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। अलाइनिंग इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, ये जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, अगर हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना है, यानी हमारे मल्टीनेशनल कंपनी है हमारी, तो हमें IFRS के साथ ही काम करना होता है। IFRS अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों, जो सारे कंपनीज, USA को छोड़ के सारे कंपनीज में ये होता है। ये हमारा इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हमें अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना है तो हमें IFRS के रिलेटेड ही सारे हमारे अकाउंटिंग सिस्टम बनाने होते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये था हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग दोस्तों। आई होप आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग समझने आ गया होगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए रहते हैं जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को, इसे ही कहते हैं दोस्तों हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी एक लिस्ट है दोस्तों। कुछ भी अगर एक एंट्री होती है या तो फिर कुछ ट्रांजैक्शन होता है, सो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे ट्रीट करना बोल के ये मिनिस्ट्री, ये जो कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, ये सारे बनाए गए इसमें दोस्तों। वो आपको फॉलो करना होता है। जब भी वो आपको वर्ड सुनने को मिलता है तो उसे कैसे ट्रीट करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपको फॉलो करना होता है दोस्तों। टोटल दोस्तों 41 है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, लेकिन जो मेजर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही मैं आपको कवर करूंगा। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी, वो लिस्ट को हमें देखना है दोस्तों। चलिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील करता है दोस्तों प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 डील करता है इन्वेंट्रीज के साथ, 7 डील करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के साथ, 8 डील करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है इवेंट्स एंड रिपोर्टिंग पीरियड। उसके बाद 12 डील करता है इनकम टैक्सेस, 16 डील करता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, 19 डील करता है एम्प्लॉय बेनिफिट एंड 20th डील करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील करता है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स,
23 डील करता है बोरिंग कॉस्ट, 24 डील करता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 26 डील करता है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, 27 डील करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 28 डील करता है इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, 29 डील करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लाटेशनरी इकोनॉमिक्स एंड 32 डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, 33 डील करता है अर्निंग पर शेयर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 34 डील करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 36 डील करता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 37 डील करता है प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स पे, और 38 डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स, 40 डील करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 डील करता है एग्रीकल्चर के ऊपर दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है वो मैंने आपके सामने बताया दोस्तों। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया हो दोस्तों। आज के वीडियो से हमारा चैप्टर यहाँ पर अंत होता है दोस्तों, चैप्टर की समाप्ति होता है दोस्तों। कल एक वीडियो में मैं क्या करूंगा, पूरा फुल चैप्टर एक वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। और जैसे आप जानते ही हो दोस्तों, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जब बार आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर के जो पार्ट 6 थे, 6 पार्ट्स थे, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।